मसला है जिसको लेकर आप अपनी नाराजगी जता रहे हैं। राहुल गांधी ने, आप ये कह रहे हो कि गलत बोला। नहीं देखिए, राहुल गांधी ने वहां पर जिस प्रकार से कहा, अपमान किया सिखों का, को मुक्ति चाहिए, नहीं वो एक नया मुद्दा छेड़ रहे हैं, नया मुद्दा छेड़, लेकिन एक बात, लेकिन एक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। अच्छा, अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आज आपको पीड़ा हो रही है कि सिखों का अपमान किया जा रहा है या पगड़ी की बात की जा रही है। मुझे एक बात बताइए, जब किसान आंदोलन हो रहा था और किसान धरने पर थे और उसमें किसान कई ऐसे थे जो सिख थे और उन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा था, तो क्या उनका मान बढ़ाया जा रहा था? देखिए, उसके कौन कह रहा था खालिस्तानी? नहीं, उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए जो दूसरे देशों का झंडा लहरा रहे थे। आप सिखों को अगर खालिस्तानी साबित कर रहे हैं या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो या आप समझ नहीं रहे सिख कम्युनिटी को? बिल्कुल नहीं। देखिए चावला जी, अगर ये मान हो रहा था, ये मान बढ़ा रहे थे आपके नेता। मेरी बात सुन लीजिए ना, किसी जाति किसी धर्म के लोग अगर उनमें से 2, 4, 5 लोग अलग विचारधारा के हों तो पूरे उस समाज को गलत नहीं कहा जा सकता। तो फिर वो कौन थे जो समाज को गलत साबित कर रहे थे? अगर बैंक में किसी बैंक का एक जैन साहब, वो कौन से आपके नेता थे जो पूरे समाज के ऊपर उंगली उठा रहे थे? अगर किसी बैंक, गुरु गोविंद सिंह जी के लालों को नहीं जानते जिन्होंने अपनी शहादत दी? नहीं तो फिर उनको पढ़ाइए ना, 4 साहबजादे कौन थे? क्या उनको हमने मुख्यमंत्री नहीं मालूम गुरु तेग बहादुर के बारे में? नहीं, हमने क्या मुख्यमंत्री नहीं बनाया? अगर आप खालिस्तानी साबित कर रहे तो क्या देश का मान बढ़ा रहे थे? वो अपना समर्थन नहीं दिया? वो सिखों का मान बढ़ रहा था जब खालिस्तानी कहा जा रहा था। बिल्कुल नहीं कहा गया, सबको नहीं कहा गया। कहा गया था ना सर, खालिस्तानी कहा गया था ना, मैं तभी कह रहा हूं। नहीं, उसमें थे किसान जो जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हुए लोग थे, जिन्होंने लगाया। तो फिर देश के प्रधानमंत्री ने बाद में क्यों कहा कि मैं माफी मांगता हूं, सबसे पवित्र आंदोलन था? उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया, जो खालिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले थे। ठीक, अगर मुझे फिर एक बात बताइए, फिर देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब गए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं पंजाब से जिंदा वापस लौट कर आ गया। उस समय सरकार किसकी थी पंजाब में? कांग्रेस की। कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया वो किसी से छुपा हुआ था क्या? किस प्रकार से वहां पे रोका गया प्रधानमंत्री जी को? तो धर्म के आधार पर कौन बांट रहे थे? भीड़ ने किस प्रकार से रोका वहां पर? धर्म के आधार पर क्या लोगों को नहीं पीटा? अगर राहुल गांधी आप कह रहे हो गलत बोल रहे हैं, तो क्या धर्म के आधार पर, केसी जैन साहब, क्या धर्म के आधार पर आज भी लोगों को नहीं पीटा जा रहा? आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस, आपके सवाल आ गए, एक जवाब मेरा ले लीजिए। एक सवाल और बचा है, उसके बाद उत्तर दे दीजिएगा। क्या धर्म के आधार पर आज भी लोगों को नहीं पीटा जा रहा? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए धर्म के आधार पर लोगों को नहीं पीटा जा रहा। देखिए, अगर कोई गलती करेगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है जैन साहब की नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि भारत देश के बाहर जाकर भारत देश की आलोचना क्यों? हर बार राहुल गांधी जी आलोचना क्यों करते हैं? चाइना में वीआईपी ट्रीटमेंट राहुल गांधी को क्यों मिलता है? नहीं, आप देश की आलोचना का क्या मतलब, इसको क्या कहेंगे? अगर कोई और बोला होता तो क्या कहते आप? उसको देश का गद्दार कह रहे होते आप। ठीक, आप उसको कहते कि देश के साथ आप ये क्या कर रहे हैं? ठीक, यानी राहुल गांधी ने देश का अपमान कर दिया। मुझे एक बात बताइए, मैं 2015 में शंघाई में पीएम मोदी का एक पुराना बयान देख रहा था। देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां पर कह रहे थे, पहले आप भारत को लेकर शर्मिंदा थे, लेकिन आज भारत पर आपको गर्व है। पहले शर्मिंदा थे, क्यों? भारत तो वीरों की भूमि रही है ना। देखिए चावला जी, तो ये देश का अपमान नहीं था? देश के प्रधानमंत्री ने शंघाई ऐसा आपातकाल में जो कहा 2015 में, एक ऐसा वक्त था जब लोगों को लगता था। आप नाराज क्यों हो रहे हैं जैन साहब? मैं तो वही पढ़ रहा हूं जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा। अरे मैं जवाब भी तो दे रहा हूं, आप एक बार सुन लीजिए ना। आपको लगता है कि पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा कि आप भारत में पैदा हुए? एक समय ऐसा था जब लोगों को लगता था कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या पाप किया कि भारत में पैदा हुए। तो ये देश का मान बढ़ रहा था। तो यानी वहां देश का मान बढ़ रहा था जब आप भारत में पैदा होने पर पाप महसूस कर रहे थे पिछले जन्म में आपने किया। देखिए चावला जी, देश में जिस समय पाकिस्तान से हुआ पहला आपातकाल लगा, बांग्लादेश अलग हुआ, दूसरा आपातकाल लगा, लेकिन जो तीसरा आपातकाल लगा 1975 में, यानी 2014 से पहले देश आजाद नहीं था? नहीं, 2075 में जो आपातकाल लगा, क्या वो आजाद
आजाद भारत देश का हिस्सा उसको आप कह मतलब सकते हैं। 2014 के बाद ही देश में विकास जो हुआ। यात्राएं मिली क्या वो सही थी? ईमानदारी से केसी जैन साहब, बिल्कुल, मैं आपसे जी। दूसरा सवाल नहीं पूछूंगा, ईमानदारी से आपने राहुल गांधी का भाषण देखा जो उन्होंने दिया? ईमानदारी से दिल पे हाथ कर रखे, पूरा भाषण नहीं, देखा? देखिए पूरा भाषण हमने नहीं देखा, जो नहीं क्लिपें आ देखा रही ना, है वो मैं देख रहा हूँ। मतलब जितना कट के जो- आया क्लिप उतना ही देख पाए आप? जो क्लिपें आ रही है वो मैं देख रहा हूँ और आप भी उसी पे चर्चा भी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैंने आप देखा एक और चीज सुना, जानिए, मैं तभी कह रहा हूं आपसे। आप- नहीं नहीं, आप- आप ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ वही क्लिप जो व्हाट्सएप पर चल रही है आपने वही देखी। अभी मैं उस पर भी आता हूं। अच्छा, मैं लेकिन बड़ा कम से हैरान कम- होता हूं कि ये राहुल गांधी को देश की यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती हैं, विदेश की यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, है ना? वही चीज चावला जी। नहीं नहीं, देखिए, एक मिनट बाहर से- एक मिनट, जी, या जी। बुलाने की हिम्मत नहीं है या फिर बुलाते नहीं, वो एक अलग बात है। आरएसएस में 7 सर संचालक हुए, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। आरएसएस में 7 सर संचालक हुए, 6 ब्राह्मण हुए, क्या वहां भी सीट आरक्षित है? देखिए चावला जी, वास्तविकता तो ये है कि संघ में पता ही नहीं चलता कौन किस जाति का है। 100 साल में चावला जी 7 सर संचालक हुए और 6 ब्राह्मण हुए, नहीं, कितने दलित ये- हुए? ये तो राहुल गांधी का फार्मूला हो गया कि भाई जिन लोगों ने बजट तैयार किया उसमें से कितने एससी थे, तो आरएसएस में उसमें से कितने ब्राह्मण- एससी थे। नहीं आरएसएस में ब्राह्मण ही सर संचालक होंगे। इन्होंने जातिगत जनगणना कराई घुमा लेकिन रहे। उसका डाटा नहीं पेश किया। आप जैन साहब घुमा रहे इन्होंने हैं, महिलाओं का आरक्षण दिया नहीं दिया सदन के अंदर अब तक? जैन साहब आप घुमा रहे हैं, 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए, इन्होंने दिया नहीं दिया। जैन साहब आप घुमा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नहीं। क्या कोई दलित भी सर संचालक हो सकता है आगे? कांग्रेस में कितने दलित प्रधानमंत्री हुए अब तक? होना चाहिए। कितने प्रधानमंत्री हुए दलित के आरएसएस अब को तक? लेकर आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं है संघ में। तो बोलिए ना, जब होना जाति- चाहिए कि नहीं? जाति देख के जब निर्णय नहीं होता है तो जाति देख के अच्छा, निर्णय तो क्यों होगा? आरक्षित है मामला वहां? नहीं, कोई आरक्षित नहीं है।